कल से पर्दा करने वाली मेरी बहनों, सुनो। कल से नहीं, आज से पर्दा कीजिए। आज से शुरू कीजिए। ये नहीं कि कल से जनाब इस साल जो रमज़ान आ रहा है ना, उसके बाद मैंने नेक हो जाना है, मैंने नमाज नहीं छोड़नी, मैंने तहज्जुद पढ़नी है, मैंने रोज़े रखने हैं, मैंने सब कुछ करना है, सब कुछ छोड़ देना। इससे पहले पहले बस ये जो चल रहा है, ये 1 महीना और चलेगा, 2 महीने और चलेंगे, 6 महीने और चलेंगे, उसके बाद मैंने ठीक हो जाना है। देखिए, इस तरह से नहीं। क्या गारंटी है आपको कि आप अगला महीना जो है वो आप इस दुनिया में रहें या ना रहें? क्या गारंटी है आपको जो अगले 6 महीने हैं वो आपके इस दुनिया में है या नहीं है? कोई गारंटी नहीं है, यकीनन गारंटी नहीं है। तो फिर ये बात क्यों, इस तरह से बातें क्यों कि जनाब अगले दिन या अगले साल, अगले महीने, अगले रमज़ान के बाद या इस रमज़ान के बाद या इस मिलाद के बाद जनाब हमने पर्दा करना है। नहीं भाई, कल से नहीं, आज से शुरू करो। बल्कि अभी से शुरू करो, अभी से प्लान बनाओ, इस ये सोचकर, ये समझकर कि मुमकिन है कल मेरी ज़िंदगी में आए या ना आए, अगला दिन मेरी ज़िंदगी में आए या ना आए। इस तरह से आज से जो जो भी स्टेप लेना है आज से लें, आज से नमाज़ पढ़ें। आज से क्यों, बल्कि जो रह गई, फजर तो रह गई, ज़ोहर से स्टार्ट करें। अब ज़ोहर आपने गंवानी नहीं है, ज़ोहर से शुरू करें, असर से शुरू करें, मगरिब से शुरू करें, ईशा से शुरू करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आज मतलब ईशा तो ठीक है जाने दे, सुबह से बस फजर से शुरू करें। कितने ऐसे लोग हैं जो कब्र में पड़े हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब कल से पर्दा करना था, वो कफन में लपटे हुए हैं। इसीलिए इससे पहले कि आपको कफन में लपेट दिया जाए, पहले ही खुद को लपेट लें पर्दे में, बहुत सवाब होगा। ये जो एक टाफ़ी कहते हैं, इसकी मिसाल ले लें। मतलब एक टाफ़ी ने उसको ज़मीन पे मतलब फेंक दें, और एक जो पर्दे वाली टाफ़ी होती है मतलब उसको पर्दे के साथ फेंक दें, इसको एक को पर्दा उतार कर फेंक दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे जो कीड़े वगैरह जो हशरात होते हैं नीचे वाले, वो क्या होगा कि जो पर्दे के बगैर है उसको चिपटे होंगे, मतलब काफ़ी सारे कीड़े होंगे उसके साथ, और जो पर्दे में होंगे उसके के पास एक कीड़ा भी ना होगा। क्या वजह है? मतलब ये बहुत बड़ी मिसाल है आपके लिए कि जिनके पास पर्दे नहीं होते ना, जो पर्दा नहीं करते, उनके पास कुत्ते बिल्ले और वगैरह सब उनकी तरफ नपट आते हैं, झुक आते हैं, सब उसकी तरफ होते हैं। लेकिन जो पर्दे में होते हैं, किसी को बाहर से कोई खबर नहीं होती कि इसके अंदर में क्या है क्या नहीं है। लोग इज्जत भी करते हैं, सलाम भी करते हैं, ताज़ीम भी करते हैं। तो ये पावर आपके पर्दे की है, और कोई पावर नहीं है। ये कोई, मैं नहीं कहता कि मतलब आप MP MNA फन्ने खा फलां मियाँ चौधरी फलां फलां इस तरह से आपकी इज़्ज़त है। ये ठीक है, होगी इज़्ज़त, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे भी, लेकिन हिजाब की बहुत इज़्ज़त है, बहुत कदर है। मैंने देखा है, बाज़ारों में देखा है, मैंने कई शहरों में देखा, कई सड़कों पे देखा, कई कारों में, बसों में मैंने देखा है। एक क्लिनिक था, क्लिनिक पे एक डॉक्टर पे साहब बैठे थे, तो इधर से ना एक मोहतरमा आई, मुकम्मल अपने आप को पर्दे में लपेटा हुआ था, हाथ भी नज़र नहीं आ रहे थे, पाँव भी नज़र नहीं आ रहे थे, मुकम्मल लपेटा हुआ था। डॉक्टर साहब ने वो एक मरीज़, आगे जो नंबर होता है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप, आगे वाला मरीज़ जब उठने लगा ना, डॉक्टर की तरफ आने लगा, तो डॉक्टर ने रोक दिया, ठहरो, बैठे रहो वहाँ पे। डॉक्टर साहब ने वो मोहतरमा जो आई थी पर्दा करके, उनको बुलाया और कहा कि आप आए। उनका उसने चेकअप किया, मतलब डॉक्टर साहब ने मोहतरमा का जो भी हस्बे उसको ज़रूरत दवाई थी, जो भी था मामला, उसका हल किया, वो चली गई। अब जो मरीज़ बैठे थे उन्होंने किया शिकवा डॉक्टर पे कि भाई डॉक्टर साहब देखें, हम पहले से आए हुए हैं, हमने फ़ीस भी दी है, पैसे भी जमा कराए, उसने फ़ीस भी पहले जमा नहीं करवाई, आए भी लेट, लेकिन आपने उससे पहले क्यों टोर थी, पहले उसको दवाई क्यों दी? उसने कहा देखें, पहले खुद को देखें और अब उसको देखें और अपना मुआवजा करें कि आप इस काबिल हैं कि जनाब आपको पहले आपकी बात सुनी जाए, आपको पहले दवाई दी जाए, इस काबिल हैं आप? वो इस काबिल थी क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से लपेटा हुआ था पर्दे में, और मैंने गवारा नहीं समझा कि इस मोहतरम को इतनी देर इंतज़ार करवाया जाए। इसीलिए मेरी बहनों, सोचो समझो, अपने आप को कीमती बनाओ, आप बहुत कीमती असासा है, और अपनी औलाद के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए आप बहुत कीमती हैं। तो इसलिए माँ से ही नस्ल जो संवरती है, तो इसलिए कल को आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। इस तरह से आज खुद अपने आप को बदले, इस्लामी तरीके की तरफ लेकर आएँ, कल को आपके बच्चे भी इसी तरह आपके नक्श कदम पर चलेंगे। अगर आपकी औलाद हुई नेक तो आपका सदका जारिया बन जाएगा, सवाब मिलता जाएगा आपको।
تو اگر آپ کی اولاد نیک نہ ہوئی جو آپ خود ہی فحش کی طرف ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی اولاد پہ فحش کی طرف جائے گی، تو پھر آپ کا گناہ جاریہ بنتا جائے گا، آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے گزارش ہے پردہ میں رہیں، حجاب میں رہیں تو لوگ اوقات میں رہیں گے، تو آپ کی ماشاءاللہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی سنوریں گی، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اس لیے آج سے ہی شروع کریں، یہ نہ ہو کہ کل قبر میں پردے میں لپیٹ کر، کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا جائے۔ اس لیے بہتر ہے آج دنیا میں ہی، آج سے ہی پردہ شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔